ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के संवेग भावना की। तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत जो 16 भावनाएं हैं, उनमें से चौथी भावना क्या पांचवी भावना संवेग भावना है। यह संवेग भावना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना के उपरांत आई हुई है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के पश्चात यह जीव अधिक समय तक संसार में परिभ्रमण नहीं करता। उसके भावी भव जो रहते हैं वे केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव रहते हैं। 3 भव से अधिक संसार में परिभ्रमण उस जीव का नहीं होता। तीर्थंकर कर्म का बंद करने वाला जीव बंद करने के पश्चात 2 गति से आ सकता है। या तो बंद करके मनुष्य गति से तीर्थंकर बनकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बंद करना यद्यपि मनुष्य गति में ही होता है। मनुष्य गति में ही इसका बंद होना संभव है। यानी बंद का प्रारंभ शुरुआत मनुष्य गति से होता है, किंतु एक बार बंद होना प्रारंभ हो जाए तो जब तक वे जीव तीर्थंकर नहीं बनता, यहाँ से बंद का प्रारंभ करके वह नरक गति में भी जा सकता है, देव गति में भी जा सकता है। और इन गतियों में न जाएं तो बंद का प्रारंभ करके मनुष्य गति में बंद कर मुनि बनकर निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। बहुत जोर से है, सुनाई दे रहा है? मनुष्य गति से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। मनुष्य गति में बंद करके मनुष्य गति से निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बंद के पश्चात वे नरक जाते हैं नियम से या देव गति में जाते हैं फिर मनुष्य बन करके तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
सीधा मनुष्य गति से बंद करके उसी भव से समोध शरण की रचना होकर उससे उपदेश दे करके वे तीर्थंकर भगवान निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। यदि नरक गति जाना पड़ता है तो किस कारण से जाना पड़ता है आप पूछ सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तीर्थंकर बनने वाला जीव नरक क्यों जा रहा है, ये दिमाग में प्रश्न जरूर उठता है, किंतु इसमें कारण बताए गए हैं। क्योंकि मैंने कहा था पिछले प्रवचनों से कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कोई करने के लिए मुनि महाराज ही चाहिए, त्यागी तपस्वी ही चाहिए, महान आत्माओं को ही इसका बंद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका बंद करने वाला जीव एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है। कितनी सस्ता है ये, बंद की प्रक्रिया बहुत सस्ती है, कोई भी कर सकता है, किंतु उनको सम्यक दृष्टि होना परम आवश्यक है, यह समझ लेना जरूरी है। क्या चाहिए? सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है, सम्यक तो प्राप्त करना आवश्यक है। सम्यक तो धारण किए बिना इस प्रकृति का बंद नहीं होता। हम बता रहे थे कल के दिन, इसका बंद करने वाला जीवात्मा नरक भी जा सकता है। कैसे जा सकता है? तो इसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण शास्त्रों में पढ़ने के लिए आप लोगों को प्राप्त होता है राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समोध शरण में षोडश कारण भावनाओं को भाते हुए प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन भक्ति, इन भावनाओं को सम्यक्त्व के साथ जोड़ करके इन दोनों के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। किंतु बंद होने के पश्चात भी उनको नरक गति जाना पड़ा। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने अपने अज्ञान अवस्था में धर्म का स्वरूप न समझते हुए, जिन धर्म की महिमा को न जानते हुए उसका विरोधी बन बैठा। फलस्वरूप संक्लेश परिणाम होते चले गए। घर में पति और पत्नी के बीच में संघर्ष रहा और उसी संघर्ष के फलस्वरूप वे श्रेणिक राजा सम्यक दर्शन रहित अवस्था में, मिथ्यात्व की अवस्था में एक महान मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया। उपसर्ग के काल में आगामी आयु का बंद होने के लिए समय आ चुका था। पूरी आयु में से 2 भाग निकल करके तृतीय भाग उपस्थित हुआ था और उस प्रसंग में, उस अवधि में उनके परिणाम संक्लेश होने से, धर्म विरोधी परिणाम होने से एक संत पर, ऐसे संत, ऐसे मुनि महाराज, ऐसे श्रमण जिनके लिए 4 ज्ञान प्राप्त थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, ये 4 ज्ञान उनके लिए प्राप्त थे। ऐसे महान मुनि महाराज के ऊपर गले में सर्प डाल करके उपसर्ग किया था। उपसर्ग के वक्त ही उन्होंने नरकायु का बंद किया। और कौन से नरकायु का बंद किया? 7वें नरकायु का बंद किया। 7वें नरक में 33 सागरोपम की आयु होती है, बहुत लंबी चौड़ी आयु होती है। अरबों खरबों वर्ष तक वहाँ पर रह करके आना पड़ता है। ऐसे 7वें नरक के आयु का बंद करके राजा श्रेणिक दुखी हो गया, अपनी आत्मा को दुखित किया। कालांतर में जब धर्म का बोध मिला, बोध हुआ, उसी मुनि महाराज के द्वारा धर्म का स्वरूप जब समझ में आया तो बड़ा पश्चाताप हुआ। मैंने ऐसे अज्ञान अवस्था में इन महान आत्मा के ऊपर उपसर्ग किया,
पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो गए तो 33 सागरोपम की लंबी चौड़ी आयु का जो बंद किया था वह पश्चाताप की भावना के माध्यम से और उसी मुनि महाराज के माध्यम से सम्यक दर्शन व्रत को धारण करके मिथ्या धर्म का त्याग करके सम्यक धर्म का अनुसरण करके जब वह संकल्पित हो जाता है मैं अब अपने शेष जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजूंगा, धर्म के सच्चे स्वरूप को समझूंगा, गुरु के सच्चे स्वरूप को समझूंगा और देव के भी सच्चे स्वरूप को समझ करके उन देववाणी जिनवाणी के अनुसार मैं चलूंगा। ऐसा कहकर संकल्प जब लेता है तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है। सम्यक दृष्टि बनने के उपरांत कालांतर में वह भगवान महावीर के सानिध्य में आ जाता है। भगवान महावीर इस धरती पर लगभग 30 वर्ष तक भव्य जीवों के कल्याणकारी दिव्य ध्वनि को खिरा करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनकी टोटल आयु 72 साल की थी, किंतु 72 साल के भीतर उन्होंने दीक्षा के उपरांत 12 साल तो तपस्या में निकाला। 12 साल तक अखंड मौन धारण करके मौन व्रत के माध्यम से अपना पूरा तपस्या के काल को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात 12 साल पूर्ण होने के बाद 42 साल की उम्र में, उनकी उम्र उस समय 42 साल की हो चुकी थी, 42 साल की उम्र में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात लगातार उनकी दिव्य ध्वनि भारतवासी भव्य जीवों को सुनने के लिए 30 साल तक अवसर प्राप्त होता है। इसी 30 साल की अवधि में बिहार प्रांत में रहने वाला वह श्रेणिक राजा, किस नगरी का राजा था वो? हैं? कौन सी? राजगीर। राजगिरी आज भी प्रसिद्ध है पंच पहाड़ी से। उसी राजगीर नगरी में वे राजा थे और वहाँ से नित्य पंच पहाड़ी पर उपदेश सुनने के लिए ऐसा ही समोशरण लगा था, पहाड़ी चढ़ कर के उपदेश सुनने के लिए जाता था। वहाँ पहुँचने के पश्चात उनके मन की विशुद्धि इतनी उज्जवल हो गई, परिणाम इतने अच्छे हो गए। उन अच्छे परिणामों के माध्यम से उन्होंने उस सम्यक्त्व में और भी तरक्की कर लिया। उनके पास क्षायोपशमिक सम्यक्त्व था। क्षायोपशम सम्यक्त्व से उन्होंने उसको क्षायिक बना लिया। क्षायिक बनाने के उपरांत नित्य प्रवचन सुनते हुए जो सुनते थे उसमें से प्रश्न उठाते थे। आप लोग एक भी प्रश्न नहीं उठाते, किंतु भगवान महावीर के उपदेश को सुन करके राजा श्रेणिक ने, बताया जाता है उन्होंने महावीर से 60,000 प्रश्न किए 30 साल की अवधि में। कितने प्रश्न किए? 60,000 प्रश्न किए। तत्व का चिंतन मनन नित्य होता था, क्योंकि उनको प्रवचन भक्ति बहुत थी। प्रवचन सुनने से वात्सल्य, प्रवचन के प्रति प्रेम उनको बहुत अधिक था। और प्रेम जिसको ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा स्वाध्यायशील होता है, ज़्यादा ही प्रवचन सुनता है, तो उनके मन में प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकते। तो नित्य नए नए क्वेश्चनों को पूछने के लिए रोज प्रवचन सुनने हेतु राजगीर पहाड़ी पर, जहाँ पर आज भी समोशरण की रचना हो चुकी है, देखा होगा और दर्शन किया होगा, उसी पहाड़ी पर जाकर के नित्य प्रवचन सुनते थे और अपने परिणामों को उज्जवल बनाते थे। उनके प्रश्न के पूछने पर भव्य जीवों को सहज रूप से ही उपदेश सुनने के लिए प्राप्त होता था। भव्य जीव ऑटोमेटिक उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते थे, कुछ उनको प्रश्न करना ही नहीं पड़ता था। एक प्रश्न करता है तो हजारों लोगों को उपदेश सुनने के लिए स्वाभाविक ही प्राप्त होता है। ऐसा प्राप्त किया था भव्य जीवों ने उपदेश सुनने का अवसर।
राजा श्रेणिक एक राजा थे और उन्होंने नरकायु का बंध किया था। समो शरण में आने के पश्चात उनको क्षायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई। क्षायिक सम्यक्त्व के पश्चात फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किया, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके इतना महान होने के पश्चात भी एक बार कोई गति का, कोई आयु का बंध होता है तो उसको टाला नहीं जा सकता। कोई भी भव्यात्मा आगामी आयु का बंध कर लेता है, आगामी गति का बंध कर लेता है तो वो टाल नहीं सकता। गति टल सकती है लेकिन आयु को टाल नहीं सकती। आयु के अनुसार ही उस गति में जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है। तो नरकायु का बंध करके राजा श्रेणिक ने बहुत बड़ा अपराध किया था, किंतु समो शरण में नित्य उपदेश सुनने के फल स्वरूप क्या हुआ? 33 सागरोपम के आयु का जो बंद किया था वह सारा का सारा बंद घट करके पहले नरक में जाने योग्य कर्म, आयु कर्म रह गया और इतना अल्प रह गया कि जैसे समुद्र पूरा सूख गया, पूरा सूख गया और समुद्र में से 84,000 अंजुली पानी को बाहर निकाल दो। 84,000 अंजुली पानी को बाहर निकाल दो। कितने घड़े भर जाएंगे उसमें? थोड़े बहुत घड़े भर जाएंगे, एक बैरल भर जाएगा और क्या होगा? एक बैरल पानी कहाँ और इतना बड़ा समुद्र कहाँ? आदि अंत से रहित पानी, चारों ओर पानी फैला हुआ दिखता है। उतनी सप्तम नरक की आयु थी जिसका लंबा चौड़ा हम गणित नहीं लगा सकते, सागरोपम आयु का। वो आयु सब कुछ घट गई। आयु घट करके 84 लाख वर्ष प्रमाण आयु वर्षों में आ गई। देखो, सागर से छोटा होता है पूर्व, पूर्व से छोटा होता है वर्ष, वर्ष से फिर छोटा होता है फिर महीना आदि, किंतु सागरोपम की आयु घट करके जो वर्षों में आ गई, केवल 84,000 वर्ष के आयु प्रमाण आयु को रख करके वे मरण को प्राप्त हो करके प्रथम नरक में जन्म लेते हैं। नरक जाते समय सम्यक तो साथ रहा, धर्मो रक्षति रक्षितः। देखो, धर्म की यदि हम रक्षा करते हैं, कौन सा धर्म? सम्यक्त रूपी धर्म। सम्यक्त रूपी धर्म की हम रक्षा करते हैं तो मान के चलो हमारे लिए 5वें नरक का आयु का भी बंद क्यों न हुआ हो, सम्यक्तों के प्रभाव से आयु घट जाती है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से आयु घट जाती है। बरसात नहीं घटने वाली है, अब तो 4 महीने तक नहीं बरसा है। जोरदार वर्षा अब 10 दिन तक बरसने वाली है, ऐसा लगता है। यही तो समो शरण का प्रभाव है। 4 महीने तक भावना भाते 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 आप लोग दुखित थे, लेकिन पूजा की महिमा से, भावना की महिमा से यहाँ पर आनंदित हो करके जो आप लोग पूजा कर रहे हैं ना, उसी का प्रभाव है आज पानी इतने जोर से बरस रहा है। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। उपदेश कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, इतनी जोर से बरस रहा है। अगर ऊपर पत्रे होते, टीन होता तो प्रवचन ही बंद करना पड़ता। प्लास्टिक होने के बाद भी इतनी आवाज आ रही है कि कानों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। राजा श्रेणिक समो शरण में जो ही पहुंचे तो भगवान महावीर का दिव्य ध्वनि बरसना शुरू हो गया था। वो दिव्य ध्वनि जब बरस गई तो उनकी आयु घटती चली गई, नरकायु घटती गई घटती गई घटती गई और 84,000 वर्ष प्रमाण मात्र उनकी आयु रह गई।
आज वे प्रथम नरक में हैं। जाते समय सम्यक दर्शन धर्म को छोड़ा नहीं था, त्यागा नहीं था, छोड़ भी नहीं सकते थे, उसको त्याग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह कोई छोटा मोटा सम्यक दर्शन नहीं था। औपशमिक सम्यक दर्शन होता तो छूट जाता, क्षायोपशम सम्यक दर्शन होता तो भी छूट जाता, लेकिन उनके पास वही क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन महावीर भगवान के सानिध्य को पाकर के क्षायिक बन चुका था। क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है या तो तीर्थंकर का सानिध्य चाहिए या सामान्य केवली भगवान भी चल सकते हैं। केवली भगवान का सानिध्य चाहिए या केवली भगवान का सानिध्य न मिले तो श्रुत केवली का सानिध्य भी पा सकते हैं। श्रुत केवली और केवली के पाद मूल में ही क्षायिक सम्यक्तों की उपलब्धि होती है। ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात राजा श्रेणिक उससे वंचित नहीं हो सकते थे। मरण के काल में भी वह सम्यक तो साथ रहा। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन को जो जीवात्मा अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है, उसको नष्ट नहीं होने देता, उनका क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ही क्षायिक में ढल करके वह अविनश्वर बन जाता है, अक्षय बन जाता है। एक बार क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो अनंत काल तक इस जीवात्मा के साथ रहता है, ऐसा बताया है भगवान ने। इसी सम्यक दर्शन को राजा श्रेणिक ने प्राप्त किया। पृथक नरक में आज है, लेकिन उसी क्षायिक सम्यक का ये प्रभाव था कि आयु घट करके केवल 84 लाख वर्ष का रह गया। आज भी हम ये कर सकते हैं, हम क्षायोपशम सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। समोशरण में बैठ करके सम्यक दर्शन का नियम लेकर के, सम्यक दर्शन का व्रत लेकर के, इस व्रतधारी बन करके यदि हमने गलत आयु का भी बंद किया किसी ने, तो सम्यक दर्शन का प्रभाव जब तक आपके ऊपर रहेगा, सम्यक्तों के काल में अपने आयु को घटा सकते हैं। आपके लिए भी यदि कोई आयु का, गलत आयु का बंद हुआ है, तिर्यंच आयु का या नरक आयु का, तो आयु को घटा सकते हैं। किसके प्रभाव से? सम्यक दर्शन के प्रभाव से। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम सम्यक दर्शन रूपी धर्म की रक्षा करते हैं तो सम्यक दर्शन रूपी धर्म भी हमारी रक्षा करता है, हमको दुख से बचाता है। यदि हमारे लिए 5वें नरक गति का बंद हुआ है तो प्रथम नरक तक जाने लायक आयु कर्म को हम बचा सकते हैं और इस प्रकार अनंतकालीन दुख से बचकर महावीर भगवान की। आज संवेग भावना का उपदेश सुनना है। सम्यक दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो सर्वप्रथम उनको सराग सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। कौन सा सम्यक दर्शन? सराग सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, सराग और वीतराग। जो अभी तक हमने कहा था पीछे कि उपशम सम्यक दर्शन, क्षायोपशम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन, ये तीनों सम्यक दर्शन सराग भी हो सकते हैं और वीतराग भी। वीतराग इसलिए होता है उपशम सम्यक दर्शन, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव सराग भी होता है और वीतराग भी। यदि सराग होता है तो सराग सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दृष्टि जीव 4 प्रकार से उसके लक्षण से युक्त रहता है। कौन कौन से लक्षण?
सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ एक ग्रंथ है जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर संस्कृत टीका की रचना हुई है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कि सर्वप्रथम जो सम्यक दर्शन संसारी प्राणी को प्राप्त होता है वो वीतराग नहीं होता, वो नियम से सराग होता है। यह सराग सम्यक दर्शन सराग क्यों? तो कहते हैं जब जीव अपने पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ओर बढ़ता है तो उसके पास अनुराग होता है। कैसा अनुराग? तो बाहर से सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग रखता है और सच्चे देव शास्त्र गुरु के अनुराग के साथ साथ अपने आत्म तत्व को समझने के लिए, पहचानने के लिए और उस तत्व के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए वह अनुरागी बनता है। एक ओर तत्व के प्रति अनुरागी बनता है और एक ओर देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरागी बनता है। इन दोनों में कुछ विशेष अंतर नहीं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरागी बनने के पश्चात भी हम तत्व का श्रद्धान ऑटोमेटिक उसके द्वारा ही कर लेते हैं। ये ऐसा कैसा आप पूछ सकते हैं। ये ऐसा है, 7 तत्व होते हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व और निर्जरा तत्व। इन सारे तत्वों का दर्शन हम किस में देख सकते हैं? तो 2 में देख सकते हैं, या तो सच्चे देव में देख सकते हैं या तो सच्चे गुरु में देख सकते हैं। सच्चे देव के पास यानी सिद्ध भगवान हमारे सच्चे देव हैं, परमात्मा हैं, उनके पास मोक्ष तत्व दिखाई देता है। तो मोक्ष तत्व जिसके पास होता है उनके प्रति अनुराग रखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो परमात्मा के प्रति श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त होता है और यह निमित्त हमारे लिए अनुराग होने के कारण से सिद्ध परमेष्टि के प्रति अनुरागी, अरहंत परमेष्टि के प्रति अनुरागी होने के कारण हमारे लिए उसके माध्यम से सराग सम्यक दर्शन ही प्राप्त होगा। और संवर तथा निर्जरा तत्व के साक्षात मूर्ति पंच परमेष्टियों में से 4 परमेष्टि हैं। एक अरहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ये 4 परमेष्टि साक्षात निर्जरा तत्व के और संवर तत्व के मूर्ति हैं। इनकी श्रद्धा करो तो भी सम्यक दर्शन होगा, या तत्व का श्रद्धान करो तो भी सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि धर्मात्मा को छोड़ करके ये तत्व नहीं होते। न धर्मो धार्मिकैर्विना, रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में यह विश्लेषित किया है। धर्म कहाँ होता है? तो कहते हैं धर्म वहाँ होता है जहाँ संवर तत्व हो, जहाँ निर्जरा तत्व हो, वहाँ पर धर्म पाया जाता है। जहाँ पर संवर और निर्जरा तत्व बिल्कुल न हो, संवर के साथ निर्जरा होना आवश्यक है, और वह संवर के साथ निर्जरा होना एक सम्यक दृष्टि के पास संभव है। एक पंच परमेष्टियों में से सभी परमेष्टियों के पास होना संभव है। संवर तत्व को साक्षात आप देखना चाहते हैं तो सम्यक दृष्टि जीवों में ही देख सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों में संवर तत्व और निर्जरा तत्व ये दोनों पाए नहीं जाते। संवर पूर्वक निर्जरा होना ये वास्तविक निर्जरा है। मिथ्या दृष्टि जीव के पास आश्रव पूर्वक निर्जरा तो पाई जाती है, लेकिन वह मोक्ष तत्व की
मोक्ष तत्व को प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहता, सक्षम नहीं रहता। इसलिए संवर तत्व की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन धारण करना आवश्यक है। और ऐसा संवर तत्व को प्राप्त करने के लिए तत्व का श्रद्धान करो या तत्व के आधारभूत सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो, एक ही बात माना जाता है। क्योंकि संवर तत्व देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके भिन्न नहीं और देव शास्त्र संवर को छोड़ करके भिन्न नहीं। इसलिए एक कोई भी सामान्य आत्मा अज्ञानी आत्मा ज्ञानी बनने के रास्ते पर आता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो वह सम्यक दर्शन प्राप्त होते समय अवश्य वह अनुरागी होता है। किसके प्रति अनुरागी? तत्वों के प्रति अनुरागी और देव शास्त्र के प्रति अनुरागी होता है। और इसी अनुराग के द्वारा सर्वप्रथम उसे सराग सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। भले ही अनादिकाल से जिस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है और सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, उसके लिए भी सर्वप्रथम सराग सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। यह उपशम सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो अंतर मुहूर्त काल तक ही यह टिकता है आत्मा के भीतर, उसका काल ही अंतर मुहूर्त काल है। इसके उपरांत नियम से वह छूट जाता है। यह छूटने के पश्चात फिर क्षायोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ता है। तुरंत उसकी प्राप्ति होती है, यदि तुरंत नहीं होती है तो कालांतर में भी उसकी प्राप्ति हो सकती है जीव को। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पश्चात फिर क्षायिक सम्यक दर्शन को जीव प्राप्त करता है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात फिर कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं रहती है तो वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यही क्षायिक सम्यक दर्शन प्रवृत्ति के काल में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके अपने दर्शन मोहनी की जब क्षपना करता है, तब वह क्षायिक सम्यक दर्शन सराग क्षायिक सम्यक दर्शन रहता है। क्षपना के काल में प्रवृत्ति होती है, क्षपना के काल में देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरागी रहता है। इस अनुराग के काल में वीतराग सम्यक दर्शन होना संभव नहीं है। वह क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन भी सराग की प्रक्रिया में होती है और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के पश्चात जब क्षायिक बना लेता है, उस समय में भी सराग प्रक्रिया रहती है। क्षायिक सम्यक दर्शन भी सराग माना जाता है। अब इस सराग क्षायिक सम्यक दर्शन को वीतराग बनाना है तो सराग पहले होता है, तो वीतराग क्षायिक सम्यक दर्शन बाद में होता है। ये कब होगा? तो ये जब तक सभी परिग्रहों को त्याग करके कोई गृहस्थ हो, गृहस्थ अवस्था में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ, ऐसा भी हो सकता है जैसा राजा श्रेणिक के लिए हुआ था। तो ऐसे श्रावक अवस्था में यदि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तो उस क्षायिक सम्यक दर्शन को हम वीतराग नहीं कह सकते। जब प्राप्त होने की प्रक्रिया में रहता है उस समय वह सराग ही रहता है। तो वीतराग कब बनता है? वीतराग बनता है ये बुद्धिपूर्वक रागादि भावों को हटाओ, यानी बुद्धिपूर्वक रागादि भावों को हटाने के पश्चात ही वीतराग सम्यक दर्शन होता है। जब सराग क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रक्रिया में रहता है तो उस समय शुभोपयोगी होता है। राजा श्रेणिक क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय भगवान महावीर के समोशरण में शुभोपयोग के साथ प्राप्त किया था। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के काल में वो शुभोपयोगी थे और उस क्षायोपशमिक सम्यक्तों को जब क्षायिक बना रहे थे तब भी वह शुभोपयोगी थे, जब प्राप्त हुआ तब भी शुभोपयोगी थे, किंतु उनको
महाव्रत धारण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जिसको नरकायु का बंध हुआ हो या किसी व्यक्ति को तिर्यंच आयु का या मनुष्य आयु का बंध हुआ रहता है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति, इन 3 गतियों में से किसी गति को बंद कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अनुव्रती नहीं बन सकता, वह महाव्रती मुनि भी नहीं बन सकता। अनुव्रती महाव्रती जो नहीं बन सकता वह नियम से उसी गति में जाता है, जाना पड़ता है। क्षायोपशमिक सम्यक तो 7 हो तो मरण के काल में छूट जाता है। क्षायिक सम्यक दर्शन यदि 7 हो तो मरण के पश्चात भी वह 7 चलता है, 7 चलता है और 7 ही रहता है। किंतु यह बात ध्यान में रखे, जिनको तीर्थंकर आयु का बंध भी हो और क्षायिक सम्यक दर्शन भी हुआ हो, ऐसे शुभोपयोगी जीव को, कौन से उपयोगी? शुभोपयोगी जीव को, भले ही नरक जाना पड़ रहा है, नरक जाते समय भी वह शुभोपयोगी है। नरकायु के बंध के काल में तो राजा श्रेणिक अशुभोपयोगी थे, किंतु शुभोपयोग प्राप्त करने के पश्चात क्षायिक सम्यक दर्शन के प्रभाव से शुभोपयोगी बना रहा। यहाँ से वहाँ तक जाते समय भी शुभोपयोगी रहा, वहाँ जाने के पश्चात भी अब जब तक उनकी आयु है शुभोपयोग छूटने वाला नहीं है। वह क्षायिक सम्यक दर्शन अभी सराग क्षायिक सम्यक दर्शन है, वहाँ से आकर के मनुष्य गति में वह जीव आएगा, जन्म लेगा। यहाँ पर 6 महीने पहले गर्भ में आने से पहले ही शुभोपयोग रहता है। जब तक सम्यक दर्शन रहता है तब तक शुभोपयोग नियम से रहता है। अशुभ भाव होना अलग है, उपयोग का शुभ होना अलग बात है। प्रथम नरक में नियम से अशुभ लेशा वाले जीव होते हैं। कौन सी लेशा वाले? अशुभ लेशा, कृष्ण नील कापोत लेशा वाले ही जीव होते हैं नरकों में, शुभ लेशा वहाँ पाई नहीं जाती। तो अशुभ लेशा के साथ भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव रहता है तो उनका उपयोग तो शुभोपयोग कहलाएगा, किंतु अशुभ लेशा होने के कारण भाव अशुभ नियम से रहते हैं और हमेशा रहते हैं, शुभ भाव वहाँ पर नहीं होते। नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह विक्रिया, परिणाम देह वेदना विक्रिया कहा है ना तत्वार्थ सूत्र में। तो वहाँ नारकी जीव हमेशा अशुभ लेशा वाले, अशुभ भाव वाले, अशुभ विक्रिया वाले होते हैं। इनके लिए शुभ भाव होना संभव ही नहीं है, तो भी एक क्षायिक सम्यक दृष्टि रहते हैं, किंतु इनका उपयोग जो रहता है वह शुभोपयोग ही रहता है। शुभोपयोग क्यों रहता है आप पूछो? शुभोपयोग इसलिए रहता, उपयोग कभी भी डाइवर्ट नहीं होता जब तक सम्यक दर्शन साथ रहता है। उपयोग डाइवर्ट हो करके कहीं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में लग जाए, ऐसा हो सकता है क्या? क्षायिक सम्यक दृष्टि है, नरक में है, अतत्व में लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। जब ये नहीं होता तो उपयोग कैसे डाइवर्ट होगा? जब तक हम सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे तत्वों के प्रति श्रद्धानी रहते हैं तब तक शुभोपयोग जाता नहीं। अगर ये हट गया तो उपयोग डाइवर्ट हो गया, फिर अशुभोपयोग हो जाएगा। इस प्रकार से नरक में रहते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति क्षायिक सम्यक दृष्टि को अविनाशी श्रद्धा बनी रहती है, जिस श्रद्धा का विनाश नहीं होता। क्षायिक है ना, इसलिए अविनाशी श्रद्धा होने से क्षायिक सम्यक दर्शन भी अविनाशी है, और ये दोनों अविनाशी होने से इसका अविनाभावी जो शुभोपयोग है वह भी निरंतर रहता है।
जहां जहां सम्यक दर्शन रहता है वहां वहां शुभोपयोग रहता है, और जहां जहां शुभोपयोग रहता है वहां वहां सम्यक दर्शन रहता है। ऐसा नियम है ये। इसी नियम के कारण से गति कोई भी हो, सम्यक दृष्टि यदि है जीवात्मा तो शुभोपयोग साथ ही रहता है। यदि सम्यक दर्शन से च्युत हो जाए तो उपयोग बदल जाएगा, वह शुभोपयोग डाइवर्ट हो करके अशुभोपयोग में ढल जाएगा। उपयोग सम्यक्तों से गिरने पर बदलता है, किंतु आत्मा के जो परिणाम हैं, आत्मा की जो लेशाएं हैं, आत्मा के जो भाव हैं, इनका बदलना तो निरंतर जारी रहता है। देखो, एक घटना याद आती है। इस युग के आदि में आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत और बाहुबली, ये दोनों कहा जाता है क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। आदिनाथ भगवान क्षायिक सम्यक दृष्टि, बाहुबली क्षायिक सम्यक दृष्टि और भरत चक्रवर्ती भी क्षायिक सम्यक दृष्टि। ये तीनों आत्मा सर्वार्थ सिद्धि विमान से आए थे और यहाँ पर जन्म लिए थे भरत क्षेत्र में, अयोध्या में। ये क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी आपस में लड़ पड़े कि नहीं भरत और बाहुबली, हैं? किसके कारण से? इस भूमि के कारण से। ये भूमि मेरी है, तुम्हारा क्या अधिकार? हमको तो पिताजी ने दे करके चले गए हैं और इस भूमि पर मेरा अधिकार है, मैं किसको सौंप दूं, क्यों सौंपूं, क्या कारण है? यही विकल्प तो सता रहा था। भूमि के पीछे 3 युद्ध हो गए, अहिंसक युद्ध। हिंसक युद्ध नहीं हुए, अहिंसक 3 युद्ध हो गए। जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। इन तीनों युद्धों में चक्रवर्ती होने के बावजूद भी चक्रवर्ती हार गए और बाहुबली जीत गए। जब तीनों युद्धों में हार गए तो चक्र रत्न को प्राप्त किया हुआ वह चक्रवर्ती सोचता है मैं सबसे हार गया, अब अंतिम उपाय क्या है? ये अब चक्र रत्न का उपयोग कर लूं और बाहुबली पर छोड़ दूं। ये संक्लेश परिणाम थे क्या शुभ परिणाम थे? संक्लेश परिणाम थे। ये कौन सी लेशा? किसी के भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती करना और अपनी शक्ति को दिखाना। चक्र रत्न तो गला काटता है ना, चक्रवर्ती को मालूम तो था इससे गला कटता है, व्यक्ति मरता है, ये मालूम तो था। मालूम होने के पश्चात भी चक्र रत्न छोड़ देता है, चक्र चला जाता है और प्रदक्षिणा दे करके लौट करके आता है। अगर वो भाई न होते और कोई सामान्य राजा होता तो उसका गला कट जाता। भाई थे इसलिए 3 प्रदक्षिणा दे करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हम आपका गला काट नहीं सकते, ऐसा कह करके लौट आया। चक्र रत्न गला नहीं काट पाया, लेकिन चक्र को चलाने वाले इस भरत के मन में लेशा कौन सी होगी ये विचार करो। भाव कैसे रहे होंगे ये विचार करो। उन भावों को क्या अशुभोपयोग कहेंगे? नहीं, शुभोपयोगी है। चक्र चलाते समय भी शुभोपयोगी है, क्योंकि सम्यक दर्शन से वंचित नहीं है, च्युत नहीं है। सम्यक दर्शन से च्युत नहीं हुआ है वह चक्रवर्ती। और लेशा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में लेशा 6 प्रकार की लेशा हो सकती है, भले ही क्षायिक सम्यक दृष्टि हो। आगम में यह कथन मिलता है। चौथे गुणस्थान में भी क्षायक सम्यक दृष्टि को 6 लेशा हो सकती है, कृष्ण लेशा भी हो सकती है। और चक्रवर्ती जब चक्र चला रहा है तो ये शुभ लेशा तो हो नहीं सकती। ये कौन सी लेशा कहना चाहिए? हैं? तीव्र अशुभ लेशा।
क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी एक व्यक्ति को परिग्रह के प्रति मूर्छा भाव हो जाए, और चौथे गुण स्थान में ये मूर्छा भाव संभव है, ये मूर्छा भाव हो जाए, अधिकार प्राप्त करने के लिए वह चक्र चला सकता है, और चला दिया, चक्र चला ही दिया। चक्र चलाते समय परिणाम तो अशुभ ही थे, योग अशुभ था, लेशा अशुभ थी, भाव अशुभ थे, लेकिन उपयोग शुभ था। उपयोग शुभ क्यों था? क्योंकि क्षायक सम्यक तो से च्युत नहीं हो सकता था भरत चक्रवर्ती। यदि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से जुड़ जाता तो उपयोग जो शुभ था अशुभ के रूप में कन्वर्ट होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा हुआ भी नहीं। तो चक्र रत्न चलाते समय भावों के अशुभ होने पर भी उपयोग उनका शुभ रहा, और उसके माध्यम से उन्होंने विजय प्राप्त कर नहीं पाया। चक्र रत्न चलाने के बाद भी विजयी नहीं हुए। भरत बाहुबली का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। उल्टा क्या हो गया? बाहुबली को वैराग्य हो गया, और उन्होंने स्वयं कहा भरत से, मुझे ये परिग्रह नहीं चाहिए, ये परिग्रह मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं अभी तक कहता था, अब नहीं कहूँगा। हे भरत चक्रवर्ती, तुम चक्रवर्ती बन जाओ, मेरा परिग्रह भी तुम ले लो, मेरा भी तेरा है, और तेरा भी तेरा है, तेरा भी तेरा है, मेरा भी तेरा है। मैं जा रहा हूँ, दिगंबर दीक्षा लेता हूँ, ऐसा कहकर उस क्षायिक सम्यक दृष्टि बाहुबली को वैराग्य हुआ, और दिगंबर दीक्षा लेकर के चले गए। और जब दीक्षा ली होगी, ऐसी पानी वर्षा होती होगी। जल युद्ध तो हो चुका था। इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं। जब महापुरुष कामदेव दीक्षा ले रहे होंगे तो पानी क्या वर्षा नहीं होगा? ऐसी वर्षा हुई होगी ना। हाँ, और फिर बाद में तुरंत बंद भी हुई होगी। तो बंद हो रही, देखो अभी 11:15 बज रहा है। हैं? संवर पूर्वक निर्जरा किस गुण स्थान से होती है? पानी का भी विघ्न बार बार आ रहा है। विघ्न तो नहीं कहना चाहिए, नहीं, क्योंकि बंद हो जाएगा। वो बंद नहीं होना चाहिए, गिरने दो उसको। 4 महीने तक नहीं गिरा। जहां पर समूह शरण लग जाता है वहां पर आस पास में अकाल नहीं पड़ता। उसके लिए ये साक्षात उदाहरण है। जब तक समूह शरण नहीं लगा तब तक पानी नहीं गिरा, परंतु समूह शरण लगते ही वर्षा शुरू हो गई। देखो कितना बड़ा भाग्य है हम लोगों का। शंका समाधान हम बाद में करेंगे। पानी बरस रहा है और समय भी पूरा हो गया है। शेष प्रवचन बाद में देखेंगे। आपका पूजन प्रक्रिया भी बहुत बच गई है। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।